नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। फिर से स्टैटिक जीके की एक और क्लास आपके लिए हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था स्टैटिक जीके में, पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक कंप्लीट किया, फिर कृषि और कृषि क्रांति टॉपिक कंप्लीट किया। जितनी भी वीडियो इनसे रिलेटेड बनी है 4-5 वीडियो, वो कंटिन्यूटी आपके लिए डाली जा रही है। उसके बाद फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया पुरस्कार और सम्मान। अब पुरस्कार और सम्मान वाले पहले वैश्विक स्तर वाले जो थे, जिसके अंतर्गत नोबेल प्राइज, मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, कलिंग अवार्ड वगैरह इनको किया। और फिर अपन ने एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेकर के रहेगा। और आप जैसा कि जानते हैं, भारत का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित और सबसे मान सम्मान वाला जो पुरस्कार होता है, सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होता है, जो एक नागरिक को दिया जाता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो व्यक्ति है सब नागरिक के अधिकार में आते हैं, तो सभी नागरिकों को जो अवार्ड दिया जाता है, रक्षा अकादमी मतलब कि रक्षा को छोड़ करके अपन बात कर रहे हैं, यानी सेना को छोड़कर बात कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना भारत रत्न को लेकर के रहेगा। पूरा कोशिश करूंगा इस पुरस्कार सम्मान वाले टॉपिक के अंतर्गत जो अपनी सीरीज चल रही है, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में एज इट इज मिले और आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिले। पूरी कोशिश रहेगी क्लासेस को कंटिन्यू देखते चलिएगा, अपने सिलेबस को पूरा करिएगा और एक अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। VRB एजुकेशन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, जीरो से हीरो बनाने का। बार बार कहता हूं बच्चा कि आप जो नए जुड़ते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सिर्फ आपको ये फायदा होता है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो होती है वो प्राप्त होती रहती है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय पुरस्कारों को लेकर अपन बात कर रहे हैं और आज का जो एक पूरी की पूरी वीडियो भारत रत्न को लेकर बनाऊंगा। भारत रत्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे वो आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे, यकीन मानिएगा। और क्लासेस को आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा, सिलेबस को पूरा करिएगा। तो भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा आता है, तो उसका सही आंसर होगा भारत रत्न होगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भाई नागरिकों को दिया जाता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई एक आम जनता ही क्यों ना हो, सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान के हकदार होते हैं। लेकिन सेना को छोड़ करके, बच्चे जब सेना पढ़ाऊंगा तो वहां पर परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वो इसमें सबसे बड़े पुरस्कारों को शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो नागरिकों को जो आवश्यक पुरस्कार दिया जाता है वो है भाई ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आता है। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी MP वगैरह हो या कोई खेल से, साहित्य से, किसी भी रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, कला से हो, लेकिन उन लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार में ही शामिल किया जाता है। नागरिक के रूप में उनको पुरस्कार दिया जाता है, सेना को छोड़ करके। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चा। इसकी स्थापना उस समय 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो भारत रत्न जो है, पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो भाई इसकी स्थापना हुई है 2 जनवरी 1955 को। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, 2 जनवरी 1954 को उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भाई इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे, कार्यकाल को लेकर के एक बार आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल वैसे बच्चा आता है 24 जनवरी 1950 को इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। और 24 जनवरी 1950 से लेकर के 1952 तक ये एज ए मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि भाई इनके चुनाव नहीं हुए थे। जबकि संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में चुना था। सर्वसहमति से इनका नाम लिया गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में आम चुनाव हुए और आप जानते हैं कि भारत में आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो 52 से लेकर के 57 तक का एक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। फिर 57 से लेकर के 1962 तक का जो कार्यकाल था इन्होंने वो पूरा किया। तो 2 कार्यकाल इन्होंने एज ए निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में यहां पर पूरे किए थे। कैसे राष्ट्रपति के रूप में बच्चा, निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में यहां पर पूरा किए। तो बीच में 1954 आ गया 52-57 में। तो प्रथम कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने 1952 से 57 में, तो 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति के द्वारा यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह कहा गया कि भारत में
भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा और वो नागरिक पुरस्कार होगा, वो दिया जाएगा भारतीय लोगों को। इसमें उनको सम्मान दिया जाएगा, कोई धनराशि नहीं दी जाती, सिर्फ मान सम्मान होता है और सबसे बड़ी इज्जत होती है एक तरीके से जिसको पुरस्कार मिलता है, तो बड़ी भाई गौरव की बात होती है। उसी समय यहाँ पर 2 जनवरी 1954 को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, यहाँ बच्चा इनकी क्षेत्र निश्चित कर दिए गए थे कि किन किन क्षेत्रों में है पुरस्कार दिया जाएगा। तो उस समय क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाएं हुआ करती थी। लेकिन बाद में 2011 में सरकार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ करती थी और उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मानवता के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाए, स्पेशल कोई क्षेत्र नहीं होता है। तो अपन बात कर रहे हैं 1954 से लेकर के 2011 तक के क्षेत्र। तो 1954 से लेकर के बच्चा 2011 तक के जो क्षेत्र हुआ करते थे इसमें, वो क्षेत्र ये थे कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाएं। तो एक तो इसमें कौन सा आता था, कला था, दूसरा बच्चा इसमें साहित्य आता था, तीसरा भाई इसमें सार्वजनिक सेवाएं आती थी, सार्वजनिक सेवाएं, और चौथा नंबर का जो आता था इसके अंतर्गत विज्ञान को शामिल किया जाता था। तो ये 4 क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन ये 4 क्षेत्र कब तक हुआ करते थे, 1954 से लेकर 2011 तक। और 2011 में यहां पर लिख देता हूं आपके सामने में, 2011 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 7 से 12, 2002 से 7, 7 से 12, भाई माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल आएगी ना, हाँ जी, श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 2009 से उनका कार्यकाल आ चुका था, 2009 से 14 तक कौन हुआ करते थे प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की सरकार ने कहा कि मानवता के क्षेत्र में यानी कि लोगों से प्रयास, मानव प्रयास के क्षेत्र में अगर कोई कार्य करता है तो उन सबको दिया जाएगा। मानवता के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन्होंने सारे क्षेत्र, स्पेशल कोई क्षेत्र मना कर दिया कि स्पेशल कोई क्षेत्र नहीं होगा, सीधा सीधा आप तो मानवता के विकास संबंधी जो कार्य करते हो उन लोगों को इसमें दिया जाएगा। ठीक है जी बच्चा, उस समय 1954 को इसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा घोषणा कर दी गई। यह अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को मिल सकता है, और बाकी अगर बात अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, बाकी फिर अपन बात करते हैं तो कम से कम 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। अधिकतम कितने होंगे, यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। और बच्चा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हुआ है 2 जनवरी 1954 को तो इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कह दिया था, 1955 में इन्होंने कहा था कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। यहां पर एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। भारत रत्न की शुरुआत, लेकिन यहां इन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन शुरुआत जो हुई थी ना बेटा वो कब होगी यहाँ पर, तो शुरुआत जो होती है वो 1966 में होती है। 1966 में होती है। उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, उनको मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया था ताशकंद समझौते के तहत। तो पॉइंट आगे आएगा, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इन क्षेत्रों में दिया जाता है और यहाँ पर 1955 में मरणोपरांत देने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर सिफारिश कौन करता है और देता कौन है ये भारत रत्न पुरस्कार, तो सिफारिश की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर सिफारिश की जाती है। देने वाला कौन होता है, तो भाई देने वाला जो होता है, प्रदान करने वाला जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और राष्ट्रपति ये पुरस्कार कब देगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा भाई 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी को संध्या के समय में पुरस्कार जो होते हैं ये दिए जाते हैं। अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में, तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम एक वर्ष में
3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम 1 वर्ष में 3 लोगों को ये दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह है भारत रत्न पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में क्या होता है, राशि तो कोई होती नहीं, तो क्या दिया जाता है, तो बच्चा यहाँ पर राशि ना होकर के एक पीपल के पत्ते का आकार का एक कांस्य धातु का एक यहाँ पर जो तमगा होता है वो होता है, और यहाँ पर वो जो तमगा होता है यह एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर क्या दिया जाता है वो आप समझिएगा। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में एक तो भाई भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा इसमें भाई एक तो क्या जाता है, प्रमाण पत्र दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके एक सनद दी जाती है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके इसको प्रदान करता है, प्रमाण पत्र देता है। दूसरा बात करें तो पीपल के पत्ते का आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का यहां पर क्या दिया जाता है, कांस्य धातु का, पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य धातु का, कांस्य धातु का एक तमगा दिया जाता है या एक प्रतीक दिया जाता है। तो कांस्य धातु का होता है ये पदक सॉरी जी कांस्य धातु का पदक होता है, पदक होता है। ये जो कांस्य धातु का पदक होता है इसमें किसका आकार आ गया, पीपल के पत्ते का आकार आ गया। ठीक है जी। तो भाई पीपल के पत्ते का आकार 2 साइड से होता है, तो एक साइड की तो आगे वाले की फ्रंट की बात कर लेते हैं, और एक साइड अपन इसके पीछे वाले फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो आगे वाला साइड आता है और इसके पीछे वाला साइड की बात कर लेते हैं। तो आगे जो पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। तो पीपल का यहाँ पर क्या होता है, पत्ता होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर बीच में सूर्य बना होता है, बीच में क्या बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है, और नीचे फिर क्या लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में नीचे भारत रत्न लिखा गया है। नीचे क्या लिखा मिलता है, भारत रत्न। तो आगे की साइड तो अपने को ये मिलता है, और ये भारत रत्न कौन सी लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। तो अब आगे की साइड का तो आ गया अपना ये वाला भाग, और अब आता है पीछे की साइड जो होता है उस पर क्या लिखा होता है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो अपना राष्ट्रीय जो चिन्ह है, विजय राष्ट्रीय चिन्ह जो आता है अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ के जो 4 शेर होते हैं वो इसके पीछे की साइड होते हैं। और आप जानते हैं अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, तो यहाँ पर पीछे की साइड 4 शेर आते हैं। पीपल के पत्ते के पीछे, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, आगे का तो सूर्य और भारत रत्न लिखा होता है, और पीछे का जो इसका हिस्सा होता है उसमें 4 शेर बने हुए हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से हमने इसको स्वीकार किया है। और नीचे भाई वही देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते। यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो कांस्य धातु का होता है ना, ये कितना चौड़ा होता है, लंबा होता है और कितना मोटा होता है, इससे रिलेटेड भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 5.8 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, 5.8 सेंटीमीटर तो भारत रत्न जो होता है ये लंबा होता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है 4.7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, 4.7 सेंटीमीटर यह एक चौड़ा पदक होता है। और तीसरा पॉइंट आता है 3.1 मिमी, 3.1 मिमी यह मोटा होता है। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको अपनी ही इसी वीडियो से मिलेंगे, और कंटिन्यू क्लासेस को बच्चा देखते हुए चलिएगा, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। जो क्लास को देखेगा उसके कभी भी कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। स्टैटिक जीके में से लगभग पेपर में सब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब एक समय आता है, एक समय ऐसा आता है कि जिस पेपर्स में कंटिन्यूटी सिलेबस 1 साल तक, 1 या 2-3 साल तक आपको जैसे हिस्ट्री पूछ ली गई, पॉलिटिकल पूछ ली गई, ज्योग्राफी पूछ ली गई, तो समय चेंज होता जाता है, करंट पूछी जाती है। फिर अभी 2-3 सालों पहले करंट लगातार 2-3 साल से लगातार करंट पूछी जाती थी, लेकिन अब का जो टाइम आया है ना 2023 और 24 का, अब की बार स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो स्टैटिक जीके को भी एक बड़ा रोल है, और स्टैटिक जीके को ही इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है पहले, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। फिर भी बच्चा यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की क्लासेस देखनी है जीके की, तो आप इसी वीआरबी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर
अपने प्लेलिस्ट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओगे, जब चैनल को आपको ओपन कर रखी है आप लोगों ने, तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर अलग से आपकी क्लासेस स्टार्ट की हुई हमने वहां पर हिस्ट्री के रिलेटेड, पॉलिटिकल को रिलेटेड और ज्योग्राफी को रिलेटेड क्लासेस इसमें डाल रखी है। तो कंटिन्यू क्लासेस को आप वहां से भी देख लीजिएगा। कुछ करंट की क्लासेस भी है तो उसको भी आप देखते हुए चलिएगा। बाकी स्टैटिक्स की यहाँ पर करवाई रखी है और बाद में मैराथन क्लासेस के रूप में आपका पेपर का टाइम आएगा, उस समय उन सभी को फिर से रिपीट करता हुआ यहाँ पर चलूंगा। ठीक है जी। तो सिफारिश पीएम करता है, तो मेन करता धरता कौन हो गया? प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और शाम के समय भाई इसको राष्ट्रपति 25 जनवरी 1950 को क्या होगा, इनको देगा। 25 जनवरी की शाम को दिया जाता है। अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। कम से कम बच्चा एक व्यक्ति को दिया जाएगा। अधिकतम कितनों को दिया जा सकता है? 3 को दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और छूट चुका था, वो क्या आता है, नोट डाल के लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये छूटी है कि भाई एक समय ऐसा आया था 1999 में जब 4 लोगों को दिया गया था। 1999 में कितने लोगों को दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था। 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। तो आप यहाँ पर ये चीज भी देख लीजिएगा, लोगों को दिया गया था। अब की बार 2024 में, वैसे तो अभी तक जो है ना वो 2024 में सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है मरणोपरांत और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। लेकिन फरवरी ये देने के बाद है ना जी, फरवरी में अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि 5 लोगों को दिया जाएगा, तो 3 लोगों की अभी घोषणा कर दी गई है, अभी तक दिया नहीं गया है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा उस बात को भी। 2024 में शायद लगा रहा हूं मैं, शायद 5 लोगों को दिया जा सकता है, 5 लोगों को दिया जाएगा। 2 को दिया जा चुका है, अभी कितनों लोगों को और दिया जाएगा? 3 लोगों को और दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो उसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है। वैसे तो अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है और 2019 में दिया गया था। अब जरूरी नहीं कि ये हर साल ही दिया जाए, वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि देना है या नहीं देना, क्योंकि मीटिंग तो सिफारिश तो वही करेगा ना जी, तो वो सिफारिश तो वही करता है। तो प्रधानमंत्री के ऊपर यह बात निर्भर करती है कि देना है या नहीं देना। उसके बाद दूसरा बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि 5 लोगों को दिया जाएगा। पहले 3 को दिया जाता था और पहली हर साल देना न देना ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 2019 में दिया गया, 2019 का 20, 21, 22, 23 नहीं दिया गया, 2024 में ही ये पुरस्कार फिर से अभी दिया गया है। तो आप इस चीजों को भी कंटिन्यू समझते हुए चलिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमको जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपके जवाबों का यहाँ पर आंसर मिलेगा, पक्का आंसर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी भी टॉपिक को लेकर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी आप हमसे बता सकते हैं, तो वो रिलेटेड आपकी वीडियो आ जाएगी। बच्चा 2024 तक 1954 से लेकर के 2024 तक अभी तक तो मैं 50 लोगों का ही नाम लिख रहा हूं। देखो 2024 तक 50 लोगों को दिया गया, ठीक है जी, 2 को लगा करके। तो लेकिन तीनों की नाम की घोषणा और हो चुकी है भाई, 3 लोगों की नाम घोषणा और हो चुकी है। तो 51, 52, 53 3 लोग इसमें और शामिल हो जाएंगे। तो आप वो चीज भी यहां पर देख लीजिएगा, तो 53 हो जाएंगे अगर मिलता है तो। लेकिन अभी तक मैं 50 ही लिख रहा हूं। अब 2024 तक 50 लोगों को मिला है। बच्चा इन 50 में से 5 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। 5 महिलाओं को क्या है ये पुरस्कार मिला है। तो 5 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है, 5 महिलाओं को पुरस्कार मिला है। और 17 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक मरणोपरांत मिला है। 17 लोग ऐसे हैं जिनको अभी मरणोपरांत मिला है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग है ना कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी इस टॉपिक को अभी समझाऊंगा करंट वाले हिसाब से भी। 2024 तक वैसे तो अभी तक तो 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? यहाँ पर 16 लोगों को मिला है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 3 लोगों की घोषणा और जो प्रधानमंत्री ने की है ना, वो भी मरणोपरांत ही होंगे। वो भी क्या है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर शायद मिलेगा, माफ कीजिएगा 17 हो गए भाई। फिर शायद अगर मिला ना 2024 तक मरणोपरांत में, तो यहाँ पर 3 लोगों को और आप बढ़ा दीजिएगा तो 20 लोग हो जाएंगे भाई टोटल।
जिनको यहाँ पर ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मरणोपरांत में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, वो अभी नाम आपके सामने लेकर के आऊंगा और आपको अच्छे से इस चीज को समझा दूंगा। तो 50 लोगों को दिया जा चुका है, अगर 50 को दिया गया तो तीनों को और बढ़ा देंगे अपन शायद में, मरणोपरांत में तो 3 बढ़ गए, लेकिन बच्चा अब इसमें कितने बढ़ जाएंगे, फिर आपके 53 हो जाएंगे शायद। ठीक है जी, और अब आपसे पूछे 50 में से 5 महिलाओं को मिला है, 17 को मरणोपरांत मिला है, और इन तीनों को अगर दे देंगे तो टोटल 53 हो जाएंगे, जिसमें से 5 महिलाएं हो जाएंगी और 20 को मरणोपरांत हो जाएगा। क्लियर है भाई पॉइंट यहां तक? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं इन 5 महिलाओं की, किन किन महिलाओं को यहां पर ये मिला है। तो 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भाई प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, तो सबसे पहली जो महिला आते हैं इंदिरा गांधी। 1971 में भाई इन्होंने खुद को ही यहाँ पर क्या किया, अपने आप को ही भाई यहाँ पर भारत रत्न दिलवा दिया। ठीक है जी, तो इंदिरा गांधी को इसमें मिला है यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार। दूसरी बात अपन करते हैं लता मंगेशकर। पांचों के नाम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 महिलाओं को मिला है, तो 5 महिलाओं में से पहली आती है इंदिरा गांधी, दूसरी इसमें फिर अपन बात करें तो लता मंगेशकर जी है, फिर मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा के बारे में अच्छे से हमने नोबेल पुरस्कार में भी इसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद बच्चा चौथे नंबर पे अपन बात करें तो यहाँ पर आती है MS सुब्बालक्ष्मी। ये गायिका हुआ करती थी, लता मंगेशकर से पहले की बात है भाई। प्रथम गायिका जो इनको मिला था तो MS सुब्बालक्ष्मी को मिला था। ठीक है, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, MS सुब्बालक्ष्मी और एक है अरुणा आसफ अली। तो इन 5 महिलाएं जो है इनको अभी तक मिला है। अरुणा आसफ अली का रोल हुआ था, और जब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उस समय अरुणा आसफ अली का बड़ा रोल था महिलाओं को आगे करने में, क्विट आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो उसके सम्मान में इनको यहाँ पर अरुणा आसफ अली को भी दिया गया है। तो 5 महिलाएं हो चुकी है। अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, सबसे युवा जिनको यह भारत रत्न मिला है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो ही मैं करवा रहा हूँ। सबसे युवा कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। इनको भाई सबसे युवा जो है जिनको यह पुरस्कार मिला है, उस समय इनकी उम्र जो थी वो केवल 40 वर्ष की थी। 2014 में भाई इनको अवार्ड मिला है। और आप जानते हो खेल के क्षेत्र में आते हैं, मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। भाई सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है जिनको यह पुरस्कार मिला है, उनका नाम भी अपने पेपर में पूछा जाता है। सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है बच्चा ढोंड केशव कारवे। ढोंड केशव कारवे इनको मिला था, इनको मिला है, इनकी जो मृत्यु प्रांत पर्यंत मिला था इनको। और देखिएगा ढोंड केशव कारवे जो है इनको माफ कीजिएगा 1956 में मिला था, इनके 100वें जन्म दिवस पर मिला था। केशव कारवे को मृत्यु पर्यंत नहीं मिला है, पहले ही मिल चुका था। 100वें जन्म दिवस पर मिला था इनको, 100वें जन्म दिवस पर दिया गया था ढोंड केशव कारवे जी को, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है जिनको 1958 में इस अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था। तो 1958 में सबसे बुजुर्ग आदमी है ढोंड केशव कारवे, इनको यहाँ पर दिया गया था। 100वें जन्म दिवस पर इनको यहाँ पर मिला था। उसके बाद करें प्रथम महिला गायिका। तो प्रथम गायिका जो है, अभी इसके बारे में महिलाओं के 5 का नाम बताया है मैंने आपको, और प्रथम गायिका जो आती है उनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी जी जो है भाई इनको मिला है, जो प्रथम गायिका के रूप में आती है। उसके बाद आते हैं वे गैर भारतीय जिनको यहाँ पर मिला है। देखो वैसे तो मदर टेरेसा जी जो थी वो भी गैर भारतीय है, लेकिन भाई मदर टेरेसा का पूरा जीवन जो भारत में ही गुजरा था और भारतीय मूल के रूप में वो जानी जाती है। तो बगैर भारतीयों में अपन 2 व्यक्तियों का यहाँ पर नाम ले रहे हैं। एक व्यक्ति तो आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, देखो इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, जैसे महात्मा गांधी आंदोलन करते थे ना, वैसे ही एक आंदोलन क्या करते थे सीमांत गांधी। वैसे इनका स्थान जो आता है वो अफगानिस्तान में है। जन्म इनका अफगानिस्तान में हुआ था, और भाई इन्होंने नागरिकता प्राप्त की थी, वो नागरिकता प्राप्त की थी उसकी पाकिस्तान की। और इनका जो पूरा का पूरा जीवन बीता वो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर। ये चाहते थे कि कभी भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, अफगानिस्तान के मूल निवासी है। तो ये है भाई यहाँ के। दूसरे आते हैं नेल्सन मंडेला जी।
मंडेला। तो आपसे पूछे खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये अफगानिस्तान के तो हैं, जन्म इनका अफगानिस्तान में हुआ है, लेकिन बात करें इनकी जो नागरिकता थी वो कहाँ की थी, तो नागरिकता जो थी पाकिस्तान की थी, लेकिन इनका हृदय ये चाहता था कि मैं भारत का बन करके रहूं और भारत और पाकिस्तान का कभी भी विभाजन ना हो। अब आते हैं बच्चा नेल्सन मंडेला जी। भाई ये दक्षिण अफ्रीका के थे और ये दक्षिण अफ्रीका के जो थे इन्होंने वहां पर जैसे महात्मा गांधी, जैसे कि आप जानते हो महात्मा गांधी ने 1893 में रंग भेद नीति, श्वेत अश्वेत नीति, गोरा काला नीति के विरोध में 1893 में दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन किया था वैसा ही यहां पर आंदोलन यहां पर नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में ये 26 साल तक दक्षिण अफ्रीका में जेल में बंद रहे थे, तो इनका एक लंबा पीरियड जेल में रहा था, तो भाई इनको जो है बंद रहे थे। फिर ये भाई जब जेल से छूटते हैं यहाँ पर गोरा काला नीति का विरोध करते हैं, तो ये नेल्सन मंडेला जी जो थे ये भाई राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तो तब जाकर के भाई इनको ये अवार्ड से अपन भारतीयों के द्वारा राष्ट्रपति के बनने के बाद इनको नेल्सन मंडेला जी को यहाँ पर भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो पॉइंट क्या आया? खान अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान के थे, सीमांत गांधी कहलाते हैं। इनको जो अवार्ड मिला है भाई, ये अवार्ड मिला 1987 में इनको अवार्ड मिला था। 1987 में इनको अवार्ड मिला, गैर भारतीय आते हैं। दूसरा बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी को दिया गया था 1990 में। इनको अवार्ड कब मिला है? 1990 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 1990 में ही दूसरे जो आते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर BR अंबेडकर को कब दिया गया था, तो नोट डाल के लिख देता हूं यहाँ पर। इनका नाम भी काफी कई बार पेपर में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो उसका सही आंसर होगा 1990 में। तो 1990 में डॉक्टर BR अंबेडकर को भी भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। पक्का क्लियर है भाई पॉइंट? उसके बाद करते हैं पहले भारतीय पहले व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति भारत रत्न संस्थान से सम्मानित तो पहली बार कब किया गया था? 1954 में। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति जो आते हैं तो यहाँ पर 1954 में 3 लोगों को मिला था भाई। कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। सबसे पहले आते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को मिला था। दोस्तों सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के एकमात्र या अपन बात करें तो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। देखिएगा अंग्रेजों का जब भारत पर शासन हो चुका था ना, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी रणनीति को अपनाया था। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। जब उन्होंने यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया ना, उस समय अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस समय महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा भारत में एक पद बनाया गया और पद सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र का बनाया गया था। उसका नाम था गवर्नर का। तो बंगाल का पहले प्रथम गवर्नर बन करके यहाँ पर आए थे भारत में। उनका नाम था रॉबर्ट्स क्लाइव। और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध वगैरह, इलाहाबाद की संधि, इन सब में रॉबर्ट्स क्लाइव का जिक्र बहुत बार आता है। पहले बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया कंपनी के द्वारा, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया जो वारेन हेस्टिंग बन करके आए थे। फिर बच्चा जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया तो ब्रिटिश भारत कहलाया भारत, और ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन करके भारत में जो व्यक्ति आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए थे, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम जो वाइसराय बन करके आए थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1857 की क्रांति तक वो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे और 1858 में उनको गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय पद बना दिया गया। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे जिनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन आता है। और फिर बच्चा हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल, अंतिम जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो सी राजगोपालाचारी थे। अंतिम गवर्नर जनरल भारत के सी राजगोपालाचारी, और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी जी बने थे। तो इनको भाई 1954 में पहली बार जो था और किस पद से अपना उनका क्या दिया गया था? सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। 1954 में किया गया था, जो गवर्नर जनरल के रूप में क्या करते थे? काम किया करते थे। ठीक है जी। और फिर हमने 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, यानी सी राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल को पद समाप्त किया, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए राष्ट्रपति के रूप में हमने चुन लिया था। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट बात करते हैं अपन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो भाई, आप जानते हैं देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ना 1954 में, उस समय ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, ना कि एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा वह राष्ट्रपति, वह प्रथम राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न दिया गया था। तो क्या आंसर आएगा उसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भाई यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। और तीसरा इसमें नाम आता है सीवी रमन, और सीवी रमन को लेकर के अच्छे से हमने इसके बारे में जिक्र कर लिया था। वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुआ करते थे और भाई वैज्ञानिक के आधार पर इनको यहां पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम व्यक्ति हो गए 1954 को लेकर के बात कर ली है। अब हम बात करते हैं 2019 को और 2024 को लेकर के, क्योंकि 2019 भी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर में। 2019 में कितने लोगों को दिया गया था? तो बच्चा 3 लोगों को 2019 में दिया गया था। एक थे नानाजी देशमुख, नाम इंपॉर्टेंट है, नानाजी देशमुख। भाई बड़ी क्लास बन जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करते हुए चल रहा हूं। नानाजी देशमुख दूसरे नंबर पे यहां पर आते हैं। नानाजी देशमुख को दिया गया प्रणब मुखर्जी जो अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे उनको दिया गया था। तो पूर्व यहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया। इसके अलावा भाई 2019 में एक थे भूपेन हजारिका। ये भूपेन हजारिका जो असम के भाई संगीतज्ञ थे, तो भूपेन हजारिका को यहाँ पर दिया गया था। तो 3 लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है? भारत रत्न 2019 में दिया गया। अब बात करते हैं अपन 2024 में भारत रत्न से सम्मानित। देखिएगा मैंने अभी आपको इस बारे में जिक्र कर दिया है, केवल 2 लोगों को मिला है, लेकिन 3 लोगों को और देने की बात की गई है। इसीलिए कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। अभी तक जो दिया गया है, तो एक तो कर्पूरी ठाकुर को दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी जो है भाई ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन लोगों ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और इनको मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो इनको 49वें नंबर का भारत रत्न मिला है, लेकिन मरणोपरांत यदि पूछ लेता तो 70वें नंबर के मरणोपरांत इनको क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरा अपन बात करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है भाई इनको यहाँ पर क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बीजेपी सरकार का जब गठन हुआ था तो उसमें मुख्य रोल रहा था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? बीजेपी का गठन किया था। इसके अलावा बीजेपी के सबसे बड़ा नेता ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी है। और भाई 2002 से लेकर के जहां पर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी 1998 से 2004 तक, उस समय भाई इनको एज ए उप प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना गया था। तो 2 लोगों को दिया जा चुका है, उनके नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब 3 लोगों को और दिया जाएगा, 3 लोगों को और दिया जाएगा और उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक आते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भाई इनका जिक्र हमने कृषि क्रांति वाले टॉपिक में अच्छे से कर लिया था। तो इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक है जी। तो मरणोपरांत इनको दिया जाएगा, दिया नहीं गया है, दिया जाएगा। एक अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो अपन एक और आएगा जिसका नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे देश के जो किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी, भाई इनको भी दिया जाएगा और मरणोपरांत ही इनको दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 5 लोगों को दिया जाएगा 2024 में। 2 लोगों को दिया जा चुका है, अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है और जब घोषणा हो चुकी है तो दिया भी इसको जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हुआ पहला। उसके बाद 2019 का, 2024 का। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट को लेकर बात कर लेते हैं। वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला, वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला और वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, दोनों अपन इस टॉपिक में लेंगे भाई, ठीक है जी। वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला है तो 1954 में अभी हमने बात की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लेकर के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो मिला उस समय राष्ट्रपति तो नहीं थे, लेकिन भाई राष्ट्रपति बाद में तो बने हैं ना। तो 1954 में भाई इनको क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समय है ना वो 1962 में पूरा हो चुका था। 62 में इनका पद खाली हो चुका था और 62 के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया गया? 1964 में भाई इनको भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तीसरा बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन को लेकर के जी। तीसरे राष्ट्रपति आते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1966 में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन भाई इनको जो मिला था 1963 में मिला था। यहाँ पर माफ कीजिएगा 64 लिख दे, 62 1963 में उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे और इनको भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1962 में तो थे लेकिन इनको समाप्त हो जाने के बाद मिला था। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। वीवी गिरी अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है 1977 तक एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और 1975 में भाई इनको इससे सम्मानित किया गया था। और पांचवें जो राष्ट्रपति आते हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल आता है 1992 से लेकर के 1997 तक का इनका कार्यकाल है और 1997 में इन्हें यह पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद लास्ट प्रणब मुखर्जी आते हैं। अभी अभी हमने इनके बारे में जिक्र किया है और प्रणब मुखर्जी को जो अवार्ड मिला है वो 2019 में दिया गया था। ठीक है जी, तो वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो उनके नाम आ जाएंगे 6। पहले 5 थे, 2019 में कौन सा जुड़ चुका है? यहाँ पर प्रणब मुखर्जी भी इनका नाम यहाँ पर जुड़ चुका है। उसके बाद बात करते हैं वे पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला, वे पीएम जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भाई अभी अभी मैंने आपको बताया था भारत रत्न मिला, तो वो कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री जो होता है वो सिफारिश करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही क्या होता है? राष्ट्रपति इनके पुरस्कारों को देता है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला था, माफ कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सबसे पहले किसको मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिल चुका था। उस समय भाई ये एज ए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। दूसरा बात करें इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी जो थी ये भी एज ए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही थी भारत में। 1966 में इनको यहाँ पर मिला था लाल बहादुर शास्त्री। पहले लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत, बिल्कुल सॉरी माफ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल 1966 में। और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट दीजिएगा, प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। देखो राष्ट्रपति भी है और भाई एक नागरिक भी है ना जी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ये दिया है। 1955 में भारत रत्न दिया जाएगा, मरणोपरांत ऐसी घोषणा की गई थी, लेकिन 1966 में इनको मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को भाई यहाँ पर दिया गया था। और आप जानते हो ताशकंद समझौते के तहत इनकी मृत्यु हुई थी और रूस में स्थान पर भाई इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। उसके बाद तीसरी आते हैं इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। 1971 में भाई इन्होंने प्रधानमंत्री को यहाँ पर क्या किया? भारत रत्न से सम्मानित कर लिया गया। चौथे आते हैं राजीव गांधी। भाई राजीव गांधी को मृत्यु पर्यंत मिला है। 1991 में इनको दिया गया था। 84 से 89 का इनका समय था। 89 में इनकी मृत्यु हो जाती है चुनाव प्रचार के दौरान। तो मृत्यु के बाद राजीव गांधी को यहाँ पर दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय 1991 में। मोरारजी देसाई जो थे इनकी भी भाई यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी और 1991 में ही इन्हें भी दिया गया था। दोनों को 1991 में यहाँ पर दिया गया था। और फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिनको 2015 में दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें कब दिया गया है? 2015 में यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2015 में। ठीक है, तो वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला उनका नाम लिख दिया है, वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला उनका नाम लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देता हूं। देखो जी उस समय गुलजारी लाल नंदा जो थे ये एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया। 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था गुलजारी लाल नंदा ने। तो यहाँ पर पीएम का जिक्र आया तो कार्यवाहक पीएम भी बने हैं भाई। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्य संभाला था और एक बार भाई फिर उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 2 बार इनकी मृत्यु के बाद भाई इन्होंने यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, तो इनको दो यहाँ पर दो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और इनको जो भारत रत्न मिला है वो 1997 में मिला है। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो वे प्रधानमंत्री, वह गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और वे राष्ट्रपति, सबको लेकर के जिक्र हमने इस वाली वीडियो इस स्लाइड में कर लिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दो पहला किसको मिला, 2019 में किसको मिला, 2024 को किसको मिला। तो करंट के हिसाब से भी हमारा ये हो चुका है। इसके अलावा पहली गायिका कौन बनी थी, सबसे युवा कौन बने हैं, सबसे पुराने कौन है, ये भी हो चुका है। अब देखिएगा एक समय दो बार ऐसा आया भारत में जब भारत रत्न को बंद कर दिया गया, भारत रत्न को बंद किया गया, भारत रत्न को क्या कर दिया गया, बंद किया गया। भाई क्या हुआ, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय में इन प्रधानमंत्री का, मोरारजी देसाई का जो समय आता है वो 1966 67 77 से स्टार्ट, 77 में था भाई इनका समय। तो 1977 से 80 तक का, 1977 से लेकर के 1980 तक का। तो 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये कहा, इंदिरा गांधी ने खुद को ही, क्योंकि प्रधानमंत्री है और खुद को ही उन्होंने इसका क्या किया, भारत रत्न दिलवा लिया। एक पॉइंट है। दूसरा, इंदिरा गांधी जो है ना वो इसका गलत उपयोग कर रही है, इस पद का, इस भारत रत्न का गलत उपयोग कर रही है, क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, उस संविधान में एक आर्टिकल आता है 18, संविधान में एक आर्टिकल आता है 18, संविधान में अनुच्छेद आता है 18। ये अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत होगा, उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा, लेकिन शिक्षा व सेना को छोड़ करके, उपाधियों का अंत होगा शिक्षा व सेना को छोड़ करके। किस किस को छोड़ करके, शिक्षा व सेना को छोड़ करके। ठीक है जी, 18 ये कहता है। तो मोरारजी देसाई ये बोला कि ये भी तो एक उपाधि तो है, इसलिए भारत रत्न पुरस्कार बंद किए जाएंगे। जुलाई 1977 से लेकर के और जनवरी 1980 तक भारत रत्न को बंद कर दिया गया। कितनी बार बंद हुआ था, दो बार बंद हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में 1977, जुलाई 1977 से लेकर के और जनवरी 1980 तक इनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार को। भाई एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वगैरह को लेकर के, वो मैंने डाल रखी है, कंटिन्यू जाकर के बच्चा उसको देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल उस वीडियो से होता है। तो जुलाई 1977 से जुलाई 1980 तक ये भारत रत्न क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद बच्चा क्या हुआ, 1992 में सुभाष चंद्र बोस को अखबारों में नाम आ गया कि 1992 में सुभाष चंद्र बोस जो है उनको मरणोपरांत जो है वो दिया जाएगा भारत रत्न। तो उनके परिवार वाले और जो सुभाष चंद्र बोस को एक आइडियल मानते हैं, उन लोगों ने इस बात का विरोध किया। बोले जी सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है, मरे नहीं है, मरे तो उनकी रिपोर्ट तो लेकर के आओ, ऐसा भाई उनके परिवार वालों ने आइडियल जो मानते हैं उन्होंने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया बिल्कुल जी इस बात का हम विरोध करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं। और विरोध किस बात का किया गया कि सुभाष चंद्र बोस को यहां पर देखो घोषणा हो चुकी थी, लेकिन घोषणा एक समाचार पत्र के माध्यम से हुई थी, तो इसी सरकार के द्वारा नहीं की गई। समाचार पत्र में आ चुका था सुभाष चंद्र बोस को 1992 में यहां पर अवार्ड मिलेगा, लेकिन उस समय फिर क्या हुआ, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहां पर मरणोपरांत की बात आई ना, तब सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो मरणोपरांत गया तो उसकी तथ्य बताओ ना, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। अगर तथ्य खुलेंगे तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के नाम आएंगे। तो भाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रोक दिया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है ये अवार्ड यहां पर नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहां पर आ गया था। उसके बाद बच्चा कर्नाटक और केरल और यूपी वाला जो क्षेत्र था, कोर्ट में यहां पर पीआईएल दर्ज हुई। उस कोर्ट में पीआईएल दर्ज हुई तो उन्होंने कहा कि बताओ कि संविधान 18 जो अनुच्छेद है, क्या यह जो है ये उपाधियों का अंत करता है, यह किसका अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है, तो हम भी इसको नहीं देंगे भाई। तो यहां पर विवाद चलता रहा। उस समय अगस्त 1992 से लेकर के और बच्चा दिसंबर 1995 तक ये क्या रहे, बंद रहा भारत रत्न। तो अगस्त 1992 से लेकर के और ये दिसंबर 1995 तक भारत रत्न को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। तो दो बार यहां पर भारत रत्न बंद किया गया था। 1980 77 से 80 तक यहां पर जो है बंद हुआ। उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। 80 में चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री की सरकार बनी, दोबारा से भारत रत्न शामिल कर लिया गया, दोबारा से देने लगे। अगस्त 1992 से लेकर के 91-96 तक प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। यहां पर नाम पूछ सकते हैं आपसे किसके समय में बंद हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा
नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे और फिर पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही 1995 के बाद भाई इसको क्या कर दिया गया, 96 में इसको शामिल कर लिया गया, दोबारा से भारत रत्न दिया जाने लगा। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। सुभाष चंद्र बोस का एक और याद रख लीजिएगा, विवादित है। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है 1992 में एक समाचार पत्र में यह बात आई थी, समाचार पत्र में लिखा था कि मरणोपरांत मिलेगा, मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा। तो भाई इस बात का क्या हुआ, मरणोपरांत जहां शब्द दिख गया वहां पर इस चीज का हुआ विरोध, और विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कह दिया कि यह समाचार पत्र की बात थी, सरकार के द्वारा इसका डिसीजन नहीं लिया गया था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रत्न देने से, पुरस्कार देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में मना कर दिया, बोले जी विवाद होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर क्या फायदा। और दूसरी बात ये सत्य की बात को जानने के लिए, मृत्यु की जो सत्य बात है उसको जानने के लिए यहाँ पर किया गया था, और बाद में क्या हो जाता है बंद हो जाता है। और ये आपका पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल जी क्लियर हो चुका होगा आपका पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये जो भारत रत्न मिलता है ना, इनमें वरीयता कितने नंबर की आती है। तो भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति की वरीयता, भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति की वरीयता क्रम कौन सी है, तो वरीयता क्रम नंबर कौन सा आता है, तो उसका सही आंसर होगा 7वां। कौन से नंबर पे आता है, 7वां। बाकी लिख भी देता हूं, सबसे ऊपर आता है राष्ट्रपति क्रम में, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आते हैं जी उपराष्ट्रपति क्रम में, तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे नंबर पे भाई फिर आते हैं वहाँ पर, चौथे नंबर पर आते हैं राज्यपाल, हर एक राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो आते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं जो अपने यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रहा हो वो आते हैं 5वें नंबर पर वरीयता क्रम में। छठे नंबर पे फिर आते हैं सीजीआई, माफ़ कीजिएगा 5वें नंबर पे यहाँ पर शायद सीजीआई है, और फिर यहाँ पर ये आते हैं ना, हाँ जी 5वें नंबर पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल सही है, और छठे नंबर सीजीआई, हाँ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई को नियुक्त किया जाता है। और 7वें नंबर पर फिर आते हैं अभी जो व्यक्ति जिसको मिला है भारत रत्न प्राप्तकर्ता, तो 7वें नंबर पर भारत रत्न प्राप्तकर्ता का भारत में क्या है, यहाँ पर वरीयता क्रम संख्या की गई है। जैसे राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट है, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भाई, हर एक राज्यों के राज्यपाल जो है वो चौथे 5 नंबर पे आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं वो इसमें 5वें नंबर क्रम पे आते हैं। सीजीआई वर्तमान में आप जानते हो डीवाई चंद्रचूड़ है, तो ये इसमें छठे नंबर पर आ जाएंगे। और 7वें नंबर पर जो व्यक्ति आ जाएंगे भाई उनका नाम आता है जो वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था भारत रत्न को लेकर के, पूरी कोशिश की है एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर ना जाए। फिर भी बच्चा कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेहनत के अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसके हकदार हैं। भाई क्लासेस जब तक उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक बच्चा उन लोगों को फायदा नहीं होगा। और वीआरबी एजुकेशन का एक ही मोटिव होता है जीरो से हीरो बनाने का, और हर एक को क्लासेस जो है उपलब्ध करवाने का। तो शेयर कर दे क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ, नए हैं तो उन बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जो होगा यहाँ से मिलता रहेगा। अगली क्लास में मिलेंगे फिर अपन लोग। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।